हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। अ क्यूब हैविंग अ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर विद अननोन मास and 200 gram masses were hung at two ends of a uniform rigid rod of 27 centimeter long। तो बच्चों क्वेश्चन लेंथी है, तो जितना मैं पढ़ता हूं उतना ही मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास दो क्यूब है। जो पहला क्यूब है उसकी साइड तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पर उसका मास अननोन है, तो उसका मास हमने m मान लिया। कहा है कि एक दूसरा क्यूब है और उसका मास यहां पर दे रखा है 200 ग्राम। तो एक क्यूब का मास नोन है, एक क्यूब का मास अननोन है, और इन दोनों को लटकाया है। वर हैंग एट द टू एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रिजिड रॉड। तो एक आपके पास यूनिफॉर्म रिजिड रॉड है। इस यूनिफॉर्म रिजिड रॉड के दो एंड्स पर इन दो क्यूब्स को क्या किया है, लटकाया है। तो मैं लटका देता हूं। यहां पर पहले एंड में मैंने एक क्यूब को लटकाया, ठीक हो गया। क्यूब ठीक से नहीं बनाया मैंने, और दूसरे एंड में दूसरे क्यूब को मैंने लटका दिया, ठीक हो गया। ठीक से डायग्राम नहीं बनाया, पर दोनों क्यूब ही हैं। और इस क्यूब का मास m ले लिया हमने, और इस वाले क्यूब का मास हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब इसके बाद क्या कहा है कि ये जो रॉड है इसकी लेंथ दे रखी है 27 सेंटीमीटर लॉन्ग। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, द रॉड अलोंग विद मासेस was placed on a wedge keeping the distance between the wedge point and the 200 gram weight as 25 centimeter। आपसे कहा है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे रॉड को सपोर्ट किया गया है एक वेज से। तो मैंने आपके सामने ये एक वेज बना दिया और ये हो गया वेज पॉइंट। तो आपसे कहा है कि ये जो वेज पॉइंट है, वेज पॉइंट से 200 ग्राम वेट तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। क्योंकि पूरे रॉड की लेंथ 27 सेंटीमीटर है, तो अननोन मास से वेज पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे क्या कहा है, इनिशियली द मासेस वर नॉट बैलेंस। इसका अर्थ है कि इनिशियली क्या होगा कि इनमें से एक मास जो है वो नीचे की तरफ झुकेगा, दूसरा मास जो है ऊपर की तरफ आएगा। अब कौन सा मास नीचे की तरफ झुकेगा और कौन सा मास ऊपर की तरफ उठेगा, ये हम आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है अ बीकर इज प्लेस्ड बीनीथ द अननोन मास। जो आपके पास अननोन मास है उसके नीचे हमने एक बीकर लगाया। तो सबसे पहले मैं बीकर लगाऊं, उससे पहले मैं यहाँ ग्राउंड दिखा दूं। ये बच्चों हमारे पास ग्राउंड है, इसी ग्राउंड के ऊपर मैंने ये वेज लगाया है और एक बीकर मुझे चाहिए। तो ये मैं बीकर यहां पर रख देता हूं बीनीथ द अननोन मास। तो अननोन मास के नीचे मैंने एक बीकर लगा दिया। अब इसके बाद क्या किया गया है, वाटर इज एडेड स्लोली टू इट। अब ये जो बीकर है इसके अंदर पानी को स्लोली स्लोली ऐड किया जा रहा है। एट गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट द मासेस वर इन बैलेंस। तो जब हमने इसमें पानी को डाला तो एक समय ऐसा आया कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये दोनों जो मासेस हैं वो बैलेंस होने लग गए। एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ द अननोन मास वाज इनसाइड द वाटर। तो पानी तुमने इतना डाला कि ये जो हमारे पास अननोन मास है, अननोन मास वाला क्यूब है, इसका आधा वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर आ चुका है। याद रखना, आधा वॉल्यूम क्या हो चुका है, पानी के अंदर आ चुका है। और जैसे ही ऐसा हुआ, ये पूरा का पूरा दोनों मासेस जो है वो अब बैलेंस हो गए। अर्थात ना तो ये वाला मास नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ना ही ये वाला मास नीचे या ऊपर जा रहा है। ये पूरा स्टेबल हो गया है और कोई मूवमेंट अब इसमें नहीं है। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो m मास वाला था पहले यही भारी था, और इसी की भारी के करने यही भारी था, और ये नीचे की तरफ झुक रहा था। तो नीचे की तरफ झुकने से बचाने के लिए इसके अंदर हमने क्या डाला, पानी डाला। अच्छा, अब पानी ने क्या किया, कैसे इसका नीचे झुकना जो है वो कम किया, वो अभी हम समझेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लिया। आगे क्या कहा है, द डेंसिटी ऑफ अननोन मास इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। द मास डज नॉट एब्सॉर्ब वाटर एंड वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द अननोन मास इज। अब मैं आपको ये समझा दूं कि जब किसी बॉडी को पानी के अंदर आधा डाल देते हैं, पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, आधा डाल देते हैं, तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु को जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को कहते हैं बायोंट फोर्स। क्या कहते हैं उस फोर्स को, बायोंट फोर्स।
और ये जो बायोंट फोर्स है इसका फॉर्मूला होता है वी रो जी। क्या होता है? वी रो जी। यहां पर V क्या होता है? V होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। तो आपको ये पता है कि ये जो ब्लॉक है केवल ये आधा ही डूबा है, तो जितना वॉल्यूम इस मास का डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। आपको ये जो क्यूब है इसकी जो साइड दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जो आधा वॉल्यूम है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है तो आधा वॉल्यूम ऑफ पानी ही वो भी डिस्प्लेस करेगा। तो हमारे पास ये जो V है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 500 लिखेंगे। रो हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि क्वेश्चन में 1 दे रखा है, और G को मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो ये आ गया 500 G, और ये आ गया बायोंट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लगेगी, जो कि वाटर कहां की तरफ लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा। ये जो हमारे पास अननोन मास वाला क्यूब है इसका वेट कहां की तरफ एक्ट करेगा? नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो इसके वेट का फॉर्मूला क्या होगा? mg। बायोंट फोर्स कहां की तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ। तो इससे क्या होगा कि ये जो अननोन मास है इसका जो वेट है, एक्चुअल वेट है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेट क्या? रिजल्टेंट वेट ऑफ अननोन मास हो जाएगा उसके एक्चुअल वेट से हम क्या करते हैं? बायोंट फोर्स को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो अब ये वाला जो वेट है अननोन मास का, यही वेट इस नोन मास के साथ क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। तो बच्चों यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब क्योंकि ना तो नोन मास नीचे की तरफ झुक रहा है ना ही अननोन मास नीचे की तरफ झुक रहा है, तो अब ये बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस हो जाने के केस में हम कहेंगे कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होता है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जो वेट है इसके लिए चलेगा यहां पर क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये वाला जो वेट है इसके लिए चलेगा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये क्लियर हो गया? सॉरी, इसके लिए चलेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और इसके लिए चलेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालते हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है F1d1 इक्वल टू क्लॉकवाइज का होता है F2d2। F1 है इस नोन, ये जो अननोन मास है इसका रिजल्टेंट वेट जो कि मैंने यहां निकाल कर दिखा दिया था, तो mg माइनस 500g, और d1 है वेज पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस जो कि 2 है। F2 है नोन मास का वेट जो कि ये हो जाएगा हमारे पास 200g, और d हो गया वेज पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस जो कि कितना हो गया? 25 हो गया। इसको कैंसिल करें 100 आएगा, g g g कैंसिल हो गया, तो m माइनस 500 इक्वल टू ये हो गया 2500, और 500 को अगर यहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना आएगा? 3000 ग्राम आ जाएगा, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 kg आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 3 kg। और इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।